अस्सलाम वालेकुम। सो सीन ऐसे है कि मैंने एक टिकटॉक में देख रही थी, तो टिकटॉक पे एक वीडियो पे मैंने कमेंट किया था। वो बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी कोरिया जाने के वो के सॉरी उस बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी कि कोरिया कैसे जा सकते हैं या वहाँ जाना चाहिए इस वीज़े के। बहुत कुछ बेसिकली ऐसे वीडियो थी कुछ, और मैंने भी उस पर कमेंट किया कि मैंने भी इसी थ्रू जो है ना स्टडी की हुई है और अब मैं वीज़े का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मुझसे काफ़ी से लोगों ने पूछा कि आपने स्टडी किधर से की है, कैसे की है, और वो मतलब कितने में हुई है, ओईसी के इदारे से की है, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन उनको समझ नहीं आई। मैंने उनको अपनी आईडी बताई, उनको फिर उसका भी पता नहीं चला। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के इसके मुतालिक जो है ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे हुआ था और क्या हुआ था। मैंने कुछ मार्च अप्रैल में जो है ना वो अपनी कोडिंग क्लासेस जो थी ज्वाइन की थी। वहाँ पे हमने 3 मंथ्स के लिए क्लासेस दी गई थी, और मैंने एक प्राइवेट अदारे से की थी। मैं क्योंकि गुजरांवाला से हूँ, तो गुजरांवाला में मैंने ELA एकेडमी है, सर इमरान अंसारी जो हैं वो कोडिंग कोर्स कराते हैं। वो बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं। उन्होंने ब्रीफली हर चीज़ हमें एक्सप्लेन की, अच्छे से सिखाया, समझाया, पढ़ाया। और फिर कुछ जुलाई में जाके मेरा टेस्ट हुआ, और नहीं, टेस्ट होने से पहले बल्कि कुरानंदाज़ी हुई हमें। हमारी जो मैं हुआ ये था कि मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने कोडिंग क्लासेस जो सी ना वो ज्वाइन की थी। हमें कुछ पता चला था इस तरह ही किसी से कि इस तरह कोरिया और पाकिस्तान का कुछ माहिदा है, जिसकी वजह से कोरिया जो है वीज़े भेजता है, हमारे यहाँ के वर्कर्स बुलाता है। तो हमें इस तरह से पता चला था, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने जाके इसकी क्लासेस ज्वाइन की। हमारी क्लासेस जो सी थी वो हो गई थी, और फिर उसके बाद हमें पता चला कि कुरानंदाज़ी होनी है। कुरानंदाज़ी में जिन लोगों के नाम आएंगे उन लोगों ने टेस्ट देने जाना है। इस तरह से कुरानंदाज़ी हुई। कुरानंदाज़ी होने के बाद मेरा नाम आ गया और मेरे भाई का नाम नहीं आया। मेरे घर में बहुत मसला हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने टेस्ट देने के लिए नहीं जाना, तुम अकेली लड़की वहाँ जाके क्या करोगी, क्या करोगी, लड़की हो और लड़की जो है वो नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई होता फिर भी था, ऐसे तुम नहीं कर सकती। खैर मैंने पढ़ा हुआ था और मुझे बहुत अफसोस हुआ, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने टेस्ट देना ही देना। मैंने इतनी मेहनत की है और फिर मेरा नाम भी आ गया, तो एक दफ़ा मुझे टेस्ट देना ही देना है। खैर एक तरह से लड़के ही मैंने टेस्ट जो है वो दिया। जुलाई में मेरा टेस्ट था 2022 में। 2022 में मैंने टेस्ट पास कर दिया था। अभी 2023 चल रहा है, 2023 का अक्टूबर है। तो मैंने उसका ये सिस्टम होता है कि जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें लिसनिंग के और रीडिंग के क्वेश्चन होते हैं। हमने 20 क्वेश्चन होते हैं लिसनिंग के और 20 होते हैं रीडिंग के। यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर टेस्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कुछ जो है ना 20 क्वेश्चन जो है वो आते हैं रीडिंग के, 20 आते हैं लिसनिंग के। रीडिंग के 20 क्वेश्चन जो होते हैं उसके इस तरह से MCQs बेस होता है। वैसे तो आपने पढ़ना होता है, कोरियन होती, कोई उर्दू नहीं होती, कोई इंग्लिश नहीं साथ लिखी होती, कोरियन लिखी होती है। कोरियन को पढ़ना होता है और कोरियन को पढ़ के उसको MCQs का जो भी वो पूछे उसका जवाब देना होता है। और इसी तरह से लिसनिंग, आपके कानों में हेडफोन्स लगाए जाते हैं। हेडफोन्स आपने सुनना है, वो बोलेंगे और फिर आपने उसका MCQs होंगे तो उनका जवाब देना है कि कौन सा राइट आंसर है। टेस्ट इस तरह से होता है। और बाकी जो है कि देने से पहले की जो स्टेप्स हैं वो ये है कि पहले कुरानंदाज़ी होगी, और कुरानंदाज़ी जो है उसके बाद आपका टेस्ट के अंदर जिस तरह बोर्ड के रोल नंबर स्लिप्स आते हैं इस तरह आपकी स्लिप्स होती हैं, वो स्लिप्स आती हैं। बेसिकली जाना पड़ता है। यहाँ 2 जगह से होता है, यहाँ इस्लामाबाद से होता है, यहाँ फिर लाहौर से होता है। ओईसी जो मेन ओईसी लाहौर से जाके, क्योंकि मैं गुजरात से, तो मैंने लाहौर से जाके अपनी स्लिप्स वगैरह ली थी, और फिर जो उसके ऊपर ऑफकोर्स डेट वगैरह लिखी होती है, तो उस पर्टिकुलर डेट पर जाके मैंने अपना टेस्ट दे दिया था। और टेस्ट देते ही आपको पता चल जाता है कि आप पास हो गए हैं कि फेल हो गए हैं। 110 जो होता है इसका होता है कि आपके आने ज़रूरी हैं, फिर आप पास कंसीडर किए जाते हैं। जब हमने टेस्ट दिया था उस टाइम पे हम तकरीबन 40 लोग टेस्ट देने के लिए गए थे एक बैच में, जिसमें से 39 लोग लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। और मैंने वो टेस्ट दिया और हम लोग टोटल 14 लोग पास होकर बाहर निकले थे, जिसमें क्योंकि मैं अकेली लड़की थी और अभी तक मेरे से पहले लड़की कोई पास नहीं हुई थी। मेरे लिए बहुत प्राउडी मोमेंट था। मेरे घर वालों के लिए भी तब वो थोड़ा ठीक हो गए थे कि नहीं, मैंने कुछ करके दिखाया है। अब आते हैं बेसिक चीज़ों के ऊपर कि
जो कोर्स है ना वो ओईसी इदारों से भी होता है। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी होता है कि लोग जो है ना वो जाके किसी नेट कैफ़े में जाके अपना जो है ना टेस्ट के लिए दे देते हैं 500 की चालान, कुछ ऐसे पे वो होता है 500 बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं। आप जाएंगे ना अगर नेट कैफ़े में, तो नेट कैफ़े वाले जो से हैं वो आपको बता देंगे कि आप उनको जाके कहेंगे कि मैंने KLT स्लिप आप उन्हें जाके कहेंगे कि मैंने कोरिया के लिए जो है ना अप्लाई करना है, तो वो आपको वहाँ से आपको स्लिप वगैरह निकाल के देंगे और आप वो चालान फार्म जो है वो बैंक में जमा करा देते। इस तरह भी आपका आ जाता है। और फिर लोग ये करते हैं कि वो पहले कोरियन क्लास नहीं लेते, अगर उनका नाम आ जाए फिर वो, क्योंकि टाइम होता है 1-2 महीना मिल ही जाता है, तो 1-2 महीने के अंदर अंदर सीखते हैं जब तक उनकी रोल नंबर स्लिप आनी होती है, और सीखने के बाद जाके टेस्ट दे के आ जाते हैं। एक ये तरीका हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है जो हमने किया था कि तैयारी पहले कर ली थी और बाद में पता चला था कि किसका नाम आएगा और कौन जाएगा। तो तैयारी हो गई, कुरानंदाजी हो गई, उसके बाद अपनी स्लिप्स लेनी है, उसके बाद अपने पेपर देने के लिए जाना है, और फिर उसका अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप पास अगर हो जाते हैं तो फिर आपका जो है ना स्किल टेस्ट भी होता है। हमारे टाइम पे क्योंकि कोरोना था तो स्किल टेस्ट हमारा उस तरह से इंटरव्यू नहीं हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था, और इंटरव्यू जो है वो नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद वहाँ से भी पास करके उसी टाइम पे वो भी हो जाता है। वहाँ से भी पास करके फिर हमारे जो है ना डॉक्यूमेंट्स, हमें फिर मेडिकल के लिए इंतज़ार करना था। फिर उन्होंने जब हमें बताया कि अभी आप लोग अपने जाके मेडिकल सबमिट करवाओ, या उन्होंने अदारे भी बताए थे कि इस जगह से आप मेडिकल करा सकते हैं, यहाँ से वैलिड है। मेडिकल करा के फिर ओईसी लाहौर में ही जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे। और ये कुछ लास्ट ईयर के एंड पे जाके करवाए थे। आई थॉट अक्टूबर में ही करवाए थे, मतलब इसी के आसपास करवाए थे। और अभी ओईसी वाले जो है ना हमें एक आईडी भी बना के देते हैं, उस आईडी पे हम चेक कर सकते थे। उसमें सारे ना आते हैं स्लॉट्स बने होते हैं, उसमें सारी डिटेल आती है कि अब आपकी मंजूरी हो गई है, अब आपका वीज़ा आ गया या नहीं आ गया। वीज़ा आने को अजरा कहते हैं, तो अब आपका अजरा हो गया कि नहीं आएगा, किसी कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया। तो वो आईडी भी मेरी बनी हुई है, मैं उसको भी चेक करती रहती हूँ। उसके अलावा मैं सर से भी कनेक्टेड हूँ, सर भी मुझे बताते रहते हैं जो भी कोई चीज़ मुझे उनसे जाननी हो, या जिस तरह से भी वीज़े जिन डेट्स में आने होते हैं। जैसे कि अभी के जो हो रहा है ये अक्टूबर है और आज डेट है 20, तो कल यानी कि 19 से लेके 29 तक जो है ना अजरा हो रहे हैं। आप दुआ करें कि मेरा भी वीज़ा आ जाए और फिर मैं यहाँ से जब वहाँ जाऊँगी। बेसिकली मैंने जो चैनल बनाया था ना वो मैंने इसीलिए बनाया था कि अगर मैं कोरिया जाती हूँ तो कोरिया जाके, क्योंकि जब मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाह रही थी, जब मैं पढ़ना चाह रही थी, तो मैंने भी बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे ना। तो मैंने सर्च किया था कि कोई लड़की जो इस वीज़े पे गई हो, मुस्लिम लड़की हो जो वर्क परमिट पे गई हो, तो ऐसे मुझे कोई लड़की नहीं मिली। साथ में मैं जानना चाह रही थी कि हमारे ड्रॉम रूम कैसे होंगे, वहाँ जाके कैसे रहेंगे, क्या माहौल होगा लड़कियों। तो मैंने जो ओवरऑल देखे थे लड़के गए हुए थे मुस्लिम, उनके रूम वगैरह भी थोड़े बहुत चेक किए थे, ठीक थे। और लेकिन फिर भी वो ब्रीफली मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा था जिससे देख के मैं कह सकूँ कि हाँ ठीक है। खैर कुछ लड़कियां मुझे मिली, कुछ क्रिश्चियन थी, कुछ इंडियन थी, यानी व्लॉग बनाती थी, इंडियन थी, और कुछ मुस्लिम भी थी, लेकिन वो वर्क परमिट के वीज़े पे नहीं गई हुई थी, वो स्कॉलरशिप लेके या स्टडी वीज़े पे गई हुई थी, इस तरह से थी। और उनसे जो मैंने सुना वो यही सुना कि कोरिया बहुत अच्छा है, लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है, लड़कियों को कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी अफवाहें हैं मैंने भी सुनी, आप भी शायद सुने, गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप दुआ करें कि मेरा भी वीज़ा आ जाए, इसी वाले जो अजरा हो रहे इसी पीरियड में आ जाए, और फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो इंशाल्लाह वहाँ जाके बाकी भी इस चीज़ को आगे लेके चलूँगी। और मैं बताऊँगी लड़कियों को जो जो जाना चाहती हैं यहाँ से उनको, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ज़ाहिर है हराम चीज़ नहीं खाऊँगी। तो मुझे इस चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस थी, मैं जानना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ख़ास मिला नहीं जिससे मुझे पता। लेकिन जब मैं जाऊँगी तो मैं उसको आगे से एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। वैसे मैंने जो अभी तक मुझे मेरे सर से इस तरह से पता चला है वो ये है कि मुस्लिम्स को वो अलग किचन बना के देते हैं, और जाने का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो वो हम लोगों को पहले ट्रेनिंग सेंटर्स में लेके जाते हैं, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग देते हैं, 1 दिन की या 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो हम लोगों को जहाँ से हमारा वीज़ा आया होता है, जिस कंपनी की तरफ से आया होता है, हमें उस कंपनी की तरफ भेज देते हैं।
वहाँ पे हमें रूम मिलते हैं, किचन मुस्लिम्स को अक्सर वो सेपरेट बना के देते हैं। हमारी डिमांड होती है कि हम हराम नहीं खा सकते, हम दूसरे बर्तन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो लोग तो ज़ाहिर है हराम चीज़ खाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। और इंशाल्लाह ऐसे आगे जाऊँगी भी तो भी ऐसा ही होगा। पर वो तो जाऊँगी तो फिर पता चलेगा। आप दुआ करें कि मेरा भी वीज़ा आ जाए और आप लोग भी अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ गलत नहीं है, लड़कियाँ भी जा सकती हैं। और ये वीज़ा वैसे 5 साल का होता है और 5 साल के बाद आपको पाकिस्तान आना ही आना होता है। लेकिन अगर वहाँ जाके आप अपना लेवल जो है वो बढ़ा लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से 2 लेवल होते हैं हमारे कोरियन लैंग्वेज के, और आगे जाके अपने लेवल बढ़ा लेते तो आपको वीज़े की मियाद बढ़ जाती। खैर ये तो अलग बात थी। दूसरा मैंने सुना था कि मतलब मुझे किसी ने कहा था कि लड़कियां जो है वहाँ सेफ नहीं है, वो तो पता नहीं किस तरह के लोग हैं, पता नहीं कैसे कैसी कैसी बातें की थी कि मैं नहीं बता सकती अब। लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जबकि मैंने खुद भी लड़कियों के ही व्लॉग्स देखे हैं। इस वीज़े पे नहीं है, दूसरे वीज़े पे हैं, लेकिन फिर भी उनके व्लॉग्स देखे हैं। वो शलवार कमीज पहन के बाहर जाती हैं या कुछ भी करती हैं, हिजाब करती हैं, उनको कोई कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि वो लोग क्यूरियस होके देखते हैं कि ये क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई गंदी नज़र से देखेंगे या कुछ भी करेंगे, खुश होते हैं। या कोई शलवार कमीज़ पहन के अगर लड़की निकली है तो उसकी तारीफ़ करते हैं, लड़कियां करती हैं। लड़के तो इस तरह से देखे हैं कि वो देखते भी नहीं हैं, गुजर जाते हैं पास से आराम से। वो मतलब कोई बदतमीज़ी वाला कोई सीन नहीं है। लड़कियां भी सेफली वहाँ पे जाके रह सकती हैं। तो आप लोग भी जो है वो क्लासेस लें अपनी, इसके बारे में सारा कुछ जानें अपने ट्यूटर से जाके। मतलब जैसे भी आप सेलेक्ट करते हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ओईसी से ही कर लें। और ओईसी जो मैंने आपको बताई है कि इस्लामाबाद में है या लाहौर में है, तो आप ओईसी से ही कर सकते हैं। और दूसरा जो है ओईसी की जो एब्रीविएशन है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। ओईसी अगर आपको समझ आ रही है तो ओईसी से आप कर सकते हैं जाके, वहाँ से थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अदरवाइज़ प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट टीचर्स भी बहुत अच्छा समझाते हैं। और ये करके आप भी इस इनरोलमेंट में आ जाएँ आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीज़े लोगों के आए हैं, आ चुके हैं, मेरे जानने वालों के आए हैं, मतलब मेरे साथ जो पढ़े हुए हैं उन लोगों के आए हैं। तो आपका भी आ जाएगा, मे भी आ जाए, लक काम कर जाए। लक काम कर गया तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए लॉटरी एक तरह की। सो या मेरे लिए भी दुआ करें कि इसी पीरियड में मेरा वीज़ा आ जाए और फिर मैं चली जाऊँ ना, वहाँ की जाके सारी जितनी भी स्टोरी होगी सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो या बाय बाय।